दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, अरबों डॉलर के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और सुपर पावर अमेरिका का अहंकार इस वक्त सब कुछ लाल सागर के नीले पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। यमन की पहाड़ियों और गुफाओं से निकले एक विद्रोही संगठन हूती ने पूरी दुनिया को अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है। सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरियों पर मिसाइल दागने से लेकर अमेरिकी युद्धपोतों पर सुसाइड ड्रोन से हमला करने तक हूतियों ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक जंग सिर्फ महंगे हथियारों से नहीं बल्कि खतरनाक रणनीतियों से जीती जाती है। आखिर कैसे एक विद्रोही गुट ने दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट को पंगु बना दिया है और क्यों अमेरिका जैसी महाशक्ति भी इनके सामने पसीने बहा रही है, दिखाते हैं। रेड सी यानी लाल सागर, वो समुद्री रास्ता जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है और इसी रास्ते की सबसे तंग चाबी का नाम है बाब अल मांदेब। साल 2014 में जब यमन की राजधानी सना पर हूतियों का कब्जा हुआ, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यमन की गृहयुद्ध की आग पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार को जलाकर राख कर देगी। आज यमन का एक बड़ा हिस्सा और लाल सागर का बेहद अहम किनारा पूरी तरह से हूती विद्रोहियों के कंट्रोल में है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर को अपनी शिकारगाह बना लिया है। समंदर से गुजरने वाले हर उस जहाज पर हूती विद्रोहियों की नजर है जिसका ताल्लुक इजराइल, अमेरिका या सऊदी अरब से है। जो जहाज उनकी चेतावनी नहीं मानता, उस पर यमन के तट से सीधे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दागे जाते हैं। नतीजा यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते से अपने जहाज निकालने बंद कर दिए। सवाल यह है कि चप्पल और पारंपरिक लिहाज पहनने वाले इन यमनी लड़ाकों के पास अरबों डॉलर की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी आई कहां से? इस चक्रव्यूह के पीछे असली दिमाग है ईरान। ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नेटवर्क, जिसमें हिजबुल्ला, हमास और हूती शामिल हैं। ईरान ने हूती विद्रोहियों को सिर्फ विचारधारा ही नहीं दी, बल्कि उन्हें मिसाइल और ड्रोन बनाने की तकनीक भी सप्लाई की। यमन की गुफाएं अब कोई साधारण ठिकाने नहीं, बल्कि आधुनिक हथियार असेंबली लाइन बन चुकी है। ईरान के दिए गए समद और कासिफ जैसे सुसाइड ड्रोन और मुहित जैसी एंटी शिप मिसाइलों ने हूती विद्रोहियों को वो ताकत दे दी है जो किसी संप्रभु देश की नौसेना के पास होती है। ईरान पर्दे के पीछे बैठकर हूती विद्रोहियों के जरिए अमेरिका और सऊदी अरब को बिना सीधे युद्ध में उतरे घुटनों पर ला रहा है।
ये जंग सिर्फ गोलियों की नहीं बल्कि अर्थशास्त्र की भी है। इसी को कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। जरा गणित समझिए। हूती विद्रोही जो सुसाइड ड्रोन अमेरिका के फाइटर जेट्स या नेवी पर दागते हैं, उनकी कीमत महज 15 से 20 हजार डॉलर यानी 15 से 20 लाख रुपए होती है। और इस 20,000 डॉलर के ड्रोन को हवा में नष्ट करने के लिए अमेरिका को अपने पैट्रियट या इंटरसेप्टर को दागना होता है, जिसकी एक मिसाइल की कीमत 20 से 40 लाख डॉलर यानी 15 से 30 करोड़ रुपए होती है। यानी एक सस्ता सा ड्रोन गिराने के लिए अमेरिका करोड़ों रुपए का नुकसान उठा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका का मिसाइल इंटरसेप्टर स्टॉक तेजी से खाली हो रहा है। यमन की गुफाओं में बने सस्ते हथियार अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सेंटकॉम के मिसाइल जखीरे को अंदर से खोखला कर रहे हैं। सऊदी अरब सालों तक यमन पर बमबारी करके थक चुका है और अब अमेरिका भी समझ चुका है कि हूती विद्रोहियों को हवाई हमले से खत्म नहीं किया जा सकता। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में वो चक्रव्यूह रचा है जिसमें सुपर पावर अमेरिका और उसके सहयोगी बुरी तरह उलझ चुके हैं। अगर युद्ध ऐसे ही लंबा खिंचता रहा तो अमेरिका के पास मिसाइलें खत्म हो जाएंगी और अगर अमेरिका पीछे हटता है तो उसकी वैश्विक साख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हूती विद्रोहियों ने साबित कर दिया है कि 21वीं सदी की जंग में जीत बड़े बजट से नहीं बल्कि जिद्दी रणनीतियों से हासिल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। ईस्ट में गोलियां चल रही हैं, लाल सागर के पानी में मिसाइलें गिर रही हैं, अरामको की रिफाइनरियों से धुएं का गुबार उठ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यमन और सऊदी अरब के बॉर्डर पर जल रही ये आग सीधे आपकी और हमारी जेब पर डाका डाल रही है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जो चक्रव्यूह रचा है उसका सबसे बड़ा झटका अब दुनिया भर के बाजारों और आम इंसान की रसोई के बजट को लगने लगा है। पेट्रोल डीजल के दाम से लेकर आपके घर के राशन, टीवी, फ्रिज और गाड़ियों की कीमतें आसमान छूने की कगार पर हैं। कैसे लाल सागर की जंग सीधे आपकी जेब पर हमला कर रही है, दिखाते आपको खास रिपोर्ट के जरिए। बात सिर्फ गोलियों की नहीं, अब बात सीधे आपके बजट की है।
लाल सागर वो समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का 12% व्यापार गुजरता है। एशिया से यूरोप जाने वाले तमाम मालवाहक जहाज इसी रास्ते से सुएज नहर होते हुए निकलते हैं। लेकिन हूती विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों के डर से इस रास्ते पर सन्नाटा पसरा है। हूती विद्रोहियों के डर से दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर से अपने जहाज निकालने बंद कर दिए। अब जहाजों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यानी केप ऑफ गुड होप से गुजरकर यूरोप और अमेरिका जाना पड़ रहा है। जिसका नतीजा है जो सफर पहले 10 से 12 दिन में पूरा होता था उसमें अब 14 से 20 दिन ज्यादा लग रहे हैं। जहाजों का ईंधन 2 गुना खर्च हो रहा है और समुद्री रास्ते का फ्रेट चार्ज यानी जहाज का किराया 300 से 400% तक बढ़ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है दुनिया के काले सोने यानी क्रूड ऑयल पर। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की दिग्गज तेल कंपनी अरामको की जिजान और यानबू रिफाइनरियों को निशाना बनाया। यही नहीं, लाल सागर से गुजरने वाले सऊदी के विशाल टैंकरों पर भी मिसाइलें दागी गईं। जिजान रिफाइनरी अकेले हर दिन 4 लाख बैरल कच्चे तेल का शोधन करती है। अगर हूतियों के हमले की वजह से सऊदी अरब का तेल निर्यात रुकता है या लाल सागर से तेल टैंकरों की आवाजाही ठप होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। और जब तेल महंगा होता है तो दुनिया का हर बाजार हिल जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।